सरु और वेद की पूजा, तारा का गुस्सा, चंद्रकांत का बड़ा फैसला और वेद की जिंदगी का सबसे मुश्किल टास्क। आने वाला ट्विस्ट इतना बड़ा है कि सबकी जिंदगी उलट-पलट हो जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप हर नया ट्विस्ट सबसे पहले जान सके। अब कहानी को आसान और साफ भाषा में समझते हैं। सीरियल में एक बहुत बड़ा और भावुक मोड़ आने वाला है। सरु और वेद दोनों एक साथ पूजा करते हुए दिखाई देंगे। ये सीन बहुत ही इमोशनल होगा और दर्शकों की आंखों में आंसू ला देगा। वेद को एक बहुत बड़ा टास्क दिया जाएगा और वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। उसे बाबाजी को सोने की तार वाली 11,000 की चुनरी चढ़ानी होगी। ये चुनरी उसे अपने ही पैसे से खरीदनी होगी, यानी उसे मेहनत करके पैसे कमाने होंगे। वेद के लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो सरु के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब वो बाबाजी को चुनरी चढ़ाएगा तब तारा के होश उड़ जाएंगे। तारा को कभी उम्मीद नहीं थी कि वेद इतना बड़ा कदम उठाएगा। ये सीन देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाएंगे। इधर चंद्रकांत को लगता है कि अगर उसकी बेटी के लिए कोई सही इंसान है तो वो सिर्फ वेद ही है। उसे लगता है कि वेद के अलावा कोई भी उसकी बेटी के लायक नहीं है। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना होगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही सीरियल के बड़े ट्विस्ट और अपडेट्स पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। अब कहानी में एक बड़ा ड्रामा शुरू होता है। तारा अचानक घर आती है और सब कुछ बिगाड़ देती है। वो गुस्से में कहती है कि उसे अपने बेटे की शादी अनिका से करवानी है। उसकी बात सुनकर घर में सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। सभी को लगता है कि तारा सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और किसी की भावनाओं की परवाह नहीं कर रही। तारा की बात सुनकर माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। चंद्रकांत जब सरु और वेद के रिश्ते की बात करता है और कहता है कि वेद सरु से प्यार करता है तो सरुजा बहुत परेशान हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं सब कुछ गलत दिशा में न चला जाए। तारा फिर बहुत घमंड से कहती है कि सरु की कोई औकात नहीं है। वो कहती है कि सरु उसके बेटे के लायक नहीं है। उसे कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता, रहने का तरीका नहीं आता और ना ही उसे किसी बड़े घर की आदत है। तारा सरु का मजाक उड़ाती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये सब सुनकर चंद्रकांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तारा ने पहले भी उसकी बेइज्जती की होती है और अब फिर से उसने उसकी बेटी का अपमान किया है। चंद्रकांत बहुत सख्त आवाज में तारा को जवाब देता है। वो कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी कभी भी उसके बेटे से नहीं करेगा। चंद्रकांत तारा से कहता है कि उसका बेटा उसकी बेटी के लायक नहीं है। वो कहता है कि अगर उसके नाम के आगे से बिरला हटा दिया जाए तो उसका बेटा आखिर है क्या। चंद्रकांत साफ कह देता है कि पैसा और नाम ही सब कुछ नहीं होता, इंसान की सोच और दिल ज्यादा जरूरी होता है। चंद्रकांत की बात सुनकर घर में सब लोग चुप हो जाते हैं। तारा भी कुछ देर के लिए बोल नहीं पाती। फिर धीरे धीरे सब लोग वहां से चले जाते हैं। चंद्रकांत गुस्से में कहता है कि आज के बाद कोई भी सरु और वेद की शादी के बारे में बात नहीं करेगा। वो साफ कह देता है कि ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते और वो खुद कभी उनकी शादी नहीं होने देगा। इतना कहकर चंद्रकांत अपने कमरे में चला जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। उसका दिल बहुत दुखी होता है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए सख्त फैसला ले चुका होता है। वेद जब ये सब सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है। वो चंद्रकांत के कमरे के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। वो बार बार दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन चंद्रकांत दरवाज़ा नहीं खोलता। वेद उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रकांत कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। इसके बाद कहानी में एक और भावुक सीन आता है। चंद्रकांत गरीबों में सामान बांट रहा होता है। वो ज़रूरतमंद लोगों को खाने पीने और ज़रूरी चीज़ें दे रहा होता है। उसी समय वेद भी वहां पहुंच जाता है। वो हाथ फैलाकर चंद्रकांत के सामने खड़ा हो जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। वेद बहुत ही भावुक होकर माफ़ी मांगता है। वो चंद्रकांत से कहता है कि उसे बताएं कि वो सरु के लिए क्या कर सकता है। वो कहता है कि चंद्रकांत सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं तो उसे भी कुछ दे दें। वो कहता है कि उसे सरु चाहिए और वो उसके बिना नहीं रह सकता। वेद की बात सुनकर चंद्रकांत थोड़ी देर सोचता है। फिर वो कहता है कि अगर वेद सच में उसकी बेटी से शादी करना चाहता है तो उसे उसकी एक शर्त माननी होगी। चंद्रकांत कहता है कि पूजा खत्म होने से पहले वेद को बाबाजी को 11,000 की चुनरी चढ़ानी होगी, वो भी अपने खुद के पैसे से कमाई हुई। यानी वेद को मेहनत करनी होगी, काम करना होगा और पैसे जुटाने होंगे। ये सुनकर वेद समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो बिना देर किए वहां से निकल जाता है। वो पत्थर ढोने का काम करता है, मजदूरी करता है और जो भी काम मिलता है वो करता है ताकि पैसे जुटा सके। वेद बहुत मेहनत करता है। उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसे बस एक ही बात याद रहती है कि उसे सरु से शादी करनी है और उसके लिए उसे ये टास्क पूरा करना ही होगा।
आखिरकार वो पैसे जुटा लेता है और 11,000 की चुनरी खरीद लेता है। वो बहुत खुश होता है और मंदिर की तरफ जाता है। जैसे ही वो चुनरी लेकर मंदिर पहुंचता है, सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। सभी को उसकी मेहनत पर गर्व होता है। वेद और सरू दोनों मंदिर पहुंचते हैं और साथ में पूजा करते हैं। ये सीन बहुत ही खूबसूरत और भावुक होगा। दोनों एक दूसरे के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तारा को लगता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वेद इतना बड़ा काम कर देगा और पूजा में सरू के साथ दिखाई देगा। ये देखकर तारा हैरान रह जाती है और उसका घमंड टूट जाता है। तो दोस्तों, आप आने वाले इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बड़े ट्विस्ट और सीरियल के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए, अब कहानी का दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं। जैसे ही वेद और सरू मंदिर पहुंचते हैं और पूजा करते हैं, वहां का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि वेद ने अपनी मेहनत से चुनरी खरीदी और बाबा जी को चढ़ा दी। ये देखकर सभी को पता चल जाता है कि वेद सच में कितने प्यार और समर्पण वाले इंसान हैं। तारा तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है। उसने सोचा था कि वेद कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह गलत साबित होती है। वो देखती है कि वेद ने कितनी मेहनत की है और उसकी बेटी सरू के साथ कितनी ईमानदारी से पूजा कर रहा है। तारा को अपने बेटे की आदतों पर भी शक होने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसकी योजना पूरी तरह विफल हो रही है। इस बीच चंद्रकांत मंदिर में आकर सबको देखता है। वो भी हैरान होता है कि वेद ने इतनी मेहनत करके चुनरी चढ़ाई और पूजा की। चंद्रकांत का दिल पिघलने लगता है। उसे एहसास होता है कि वेद सच में अपनी बेटी के लिए सही इंसान है। वो सोचता है कि अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए सही फैसला ले चुका है। यहाँ पर एक बहुत भावुक सीन आता है। वेद सरू के साथ खड़ा होता है और दोनों की आंखों में आंसू हैं। सब लोग देख रहे हैं और उनकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाला है। वेद और सरू की मेहनत और प्यार देखकर लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान और प्यार और भी बढ़ जाता है। लोग अब समझते हैं कि प्यार में मेहनत और समर्पण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन तारा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो सोचती है कि अपने बेटे के लिए अब भी कुछ कर सकती है। वो चंद्रकांत के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके बेटे के बिना शादी नहीं हो सकती। लेकिन चंद्रकांत अब बिल्कुल सख्त हो गया है। उसने तय कर लिया है कि उसकी बेटी सिर्फ वेद के साथ ही रहेगी और कोई रोक नहीं सकता। तारा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कोशिश करती है कि माहौल खराब करे, लेकिन अब सब लोग वेद और सरू के साथ खड़े हैं। तारा का दबदबा अब खत्म होने लगता है। इसी बीच एक और ट्विस्ट आता है। मंदिर में अचानक कोई बड़ा हादसा होता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन वेद अपने हिम्मत और समझदारी से सबको सुरक्षित करता है। वो सबकी मदद करता है और ये दिखाता है कि वो सिर्फ प्यार करने वाला नहीं, बल्कि जिम्मेदार और बहादुर इंसान भी है। सरू ये सब देखकर और भी इमोशनल हो जाती है। वो महसूस करती है कि वेद सिर्फ उसे प्यार नहीं करता, बल्कि उसके लिए अपने जीवन की हर मुश्किल को सहने को तैयार है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक मुस्कान भी है। यहाँ पर चंद्रकांत पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अपनी बेटी के लिए सही इंसान चुना है। वो तारा को भी साफ साफ बता देता है कि अब उसकी बेटी की शादी सिर्फ वेद के साथ ही होगी और कोई रोक नहीं सकता। तारा अब समझती है कि उसने अपनी योजना में पूरी तरह गलती की है। उसकी बेटी के लिए सही इंसान को रोकना अब मुमकिन नहीं है। वो धीरे धीरे हार मानती है और चुप हो जाती है। वेद और सरू की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। दोनों बहुत खुश हैं। मंदिर में सब लोग खुशी खुशी उनके लिए काम कर रहे हैं। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अब सबकी नज़रों में वेद और सरू की जोड़ी सबसे मजबूत और खूबसूरत लग रही है। शादी की तैयारी में भी कई चुनौतियां आती हैं। कुछ लोग अभी भी तारा के बेटे को लेकर परेशानी करते हैं, लेकिन चंद्रकांत और वेद की एकता और समझदारी के कारण सब समस्या जल्दी हल हो जाती है। शादी के दिन सब लोग पूरी तरह तैयार हैं। मंदिर सजाया गया है, फूलों से सजावट हुई है और सबकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। वेद और सरू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी मेहनत और प्यार ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तारा भी अब चुपचाप बैठी है। उसने समझ लिया कि प्यार और सच्चाई के सामने कोई भी दिमागी चाल काम नहीं करती। वो सोचती है कि शायद उसने गलत किया, लेकिन अब समय गुजर चुका है। इस शादी में हर कोई खुश है,
गरीब, अमीर, रिश्तेदार, मित्र सब मिलकर वेद और सरू की खुशी में शामिल हो रहे हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल और यादगार होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी ट्विस्ट्स और सीरियल के लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए ताकि ज़्यादा लोग इस खूबसूरत कहानी को देख सकें। शादी के बाद वेद और सरू का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। दोनों ने मुश्किलों का सामना किया, संघर्ष किया और आखिरकार जीत हासिल की। ये कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्यार और मेहनत किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तारा अब धीरे धीरे सब कुछ स्वीकार करती है। उसे एहसास होता है कि प्यार में ताकत नहीं बल्कि ईमानदारी और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। वेद और सरू अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। सब लोग उनके लिए दुआ करते हैं और खुश होते हैं। ये कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में जीत सकता है। तो दोस्तों, आपको ये ट्विस्ट और शादी वाला सीन कैसा लगा? कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप आने वाले हर नए ट्विस्ट को सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी याद रखिए ताकि ज़्यादा लोग इस खूबसूरत, इमोशनल और मज़ेदार कहानी का आनंद ले सकें। ये दूसरा सेक्शन यहीं ख़त्म होता है। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का छोटा सारांश और मुख्य टॉप ट्विस्ट्स भी आसान हिंदी में लिख सकता हूँ ताकि इसे बाद में पढ़ना और समझना आसान हो। क्या मैं ऐसा कर दूँ?